हमारा आज का टॉपिक है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो पहला है पूरब और उत्तर के बीच की दिशा। पूरब और उत्तर के बीच की दिशा को बोलते हैं ईशान। ईशान या फिर ईशान्य, दोनों ऑप्शन में से कोई भी एक आए तो आप ईशान या ईशान्य को टिक कर सकते हैं। सेकंड है पर्वत की निचली समतल भूमि। समतल मतलब प्लेन, जिसको हम कहते हैं उपत्यका। उपत्यका के स्पेलिंग्स आपने अच्छे से लर्न करने हैं। थर्ड है अपनी विवाहित पत्नी से उत्पन्न संतान, जिसको कहते हैं औरस। जिसका जन्म पहले हुआ हो वो होता है अग्रज। जो नेत्रों से दिखाई ना दे, नेत्रों आँखों से दिखाई ना दे, उसको कहते हैं अगोचर। दूसरों के दोषों को खोजना, कहते हैं उसको छिंद्रान्वेषण। और दूसरों के दोषों को ढूंढने वाला, उसको कहते हैं छिंद्रान्वेषी। ये कंफ्यूज करने वाला है, इसलिए ये दोनों इकट्ठे लिखे हैं ताकि आप आसानी से इनके मीनिंग को समझ सको और स्पेलिंग्स को भी। गायों के खुरों से उड़ी धूल, जिसको कहते हैं गोधूली। और रात और संध्या के बीच का जो समय होता है उसको भी गोधूली बेला कहा जाता है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों का सेम ही है। गायों के खुरों से उड़ी धूल या फिर रात और संध्या के बीच का जो समय होता है, रात और संध्या मतलब शाम होने के बाद जब सूरज ढल रहा होता है तब उस समय को कहते हैं गोधूली। फिर है नींद पर विजय प्राप्त करने वाला। नींद पर विजय प्राप्त करने वाले को गुड़ाकेश कहते हैं, गुड़ाकेश। छाती के बल चलने वाला। छाती के बल कौन चलता है? सांप चलता है, जिसको उरग भी कहा जाता है। जो स्त्री के स्वभाव का हो, स्त्री के स्वभाव का हो मतलब एक ऐसा आदमी जिसकी एक्टिविटीज़ लेडीज़ जैसी हों, तो उसको बोलते हैं स्त्रैन। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? स्त्रैन। जो क्षमा पाने के लायक हो, जिसने ऐसी गलती की हो जिसको क्षमा किया जा सके, उसको बोलते हैं क्षम्य। क्षम्य। और जो क्षमा न किया जा सके उसको बोलते हैं अक्षम्य। जिसका जन्म बाद में हुआ हो उसको बोलते हैं अनुज। अनुज हमने पहले किया था, जिसका जन्म पहले हुआ हो वो होता है अग्रज, और जिसका जन्म बाद में हुआ हो वो होता है अनुज। जो न जानता हो वो होता है अज्ञ। तो ये हैं 15 इम्पोर्टेंट 15 अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, जो काफ़ी बार एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। तो आप इनको अच्छे से स्टडी करना। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।